हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र पे टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पिछले वीडियो में हमने 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्न, जो 10 प्रश्न बचे थे DI के, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है 91 से लेकर के 95 तक के जो प्रश्न है इस तालिका से सब कुछ सॉल्व करना है आपको। तो इस तालिका में क्या दिया गया है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का वर्ष 2015 से लेकर के 2019 तक का उत्पादन दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। यानी ये वर्ष दिया गया है और किस वर्ष में चावल में कितना उत्पादन, गेहूं में, गन्ना में, जौ में, मक्का में, ये सभी आपका कितना कितना उत्पादन यहाँ हुआ है ये दिया गया है, टन में दिया गया है। ये इस बात को ध्यान रखना है आपको। इसी के अनुसार हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आइए पहला प्रश्न क्या दिया गया है 91 नंबर में, जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर। तो हमें कुछ नहीं करना है कि जौ के जो टोटल ये जौ है, टोटल जौ को हम जोड़ेंगे, फिर उसका औसत निकालेंगे, फिर उसके बाद चावल जितना दिया गया है आपका, ये रहा चावल, इसका एवरेज हम निकालेंगे। उसके बाद दोनों में देखेंगे कि अंतर कितने का है। तो आइए यहाँ पे हम 91 नंबर के प्रश्न में निकालेंगे। तो जौ का टोटल उत्पादन निकालने के लिए हम टोटल जौ को जोड़ लेंगे। तो ये आपका जौ है कितना, 975 प्लस 825 प्लस 700 प्लस 625 प्लस 775, इन सभी को जोड़ेंगे। पहले हम देखिए जोड़ने के लिए जोड़ेंगे फिर एवरेज निकालेंगे। उससे अच्छा है कि हम पहले जोड़ के घटा, मतलब या तो एवरेज निकाल के आप घटाइए या तो टोटल घटा करके एवरेज निकालिए, बात एक ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर मान लीजिए 12 है और दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, उनका एवरेज निकालेंगे 6। फिर दो संख्याओं का एवरेज आपको मान लीजिए 18 है, तो इसका एवरेज निकालेंगे 9। ठीक, तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो आंसर कितना आपका आ गया, 9 और 3 में से अंतर कितने का आएगा, मतलब 6 में और 9 में 3 का। अगर देखिए हम सीधे सीधे क्या करें, 12 और 18 को घटा दें तो आपका आंसर कितना आएगा, 6। अब इसका एवरेज हम दो संख्याओं का है ये, तो दो संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तब भी आंसर आपका 3 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको जोड़ करके इसका एवरेज निकाल के घटाएं या फिर इन दोनों को जोड़ करके घटा के एवरेज निकालें, दोनों कंडीशन में आपका एवरेज सेम आएगा। क्योंकि हमें जो ये वर्ष दिए गए हैं दोनों कंडीशन में एवरेज आपके जो वर्ष हैं ये सेम है। तो सबसे पहले इनका योग निकालेंगे, इनको सभी को जोड़ के जब आप निकालेंगे तो ये टोटल आपके बनेंगे 3900। टोटल ये कितना जौ कितना, मतलब पाँचों वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है जौ का, तो ये हुआ है आपका 3900 टन। ठीक, फिर उसके बाद से हम निकालेंगे, ये था आपका जौ का। फिर उसके बाद हम निकालेंगे चावल का। चावल का उत्पादन टोटल कितना हुआ है, तो चावल का उत्पादन 415 प्लस 520 प्लस 585 प्लस 625 प्लस 600, सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आपका ये कितना 415, ये टोटल आपका बन जाएगा 2745। टोटल आप इसको जोड़ देंगे तो ये आपका बनेगा 2745। अब देखिए इन दोनों के एवरेज का अंतर पूछ रहा है तो हम अंतर निकाल के एवरेज निकाल देते हैं। तो ये 3900 माइनस 2745, इसको जब आप घटाएंगे तो ये 10 में से 5 जाए तो 5 आएगा, फिर ये 9 में से 4 जाए तो ये भी 5 आएगा, फिर आपका 8 में से 7 जाए 1 और ये 1, 1155 आ गया। एवरेज निकालना है, ये 5 वर्ष का डाटा है तो 5 से हम भाग कर देंगे। तो ये देखिए 5 से 2 बार में, ये 5 से 3 बार में, ये 501 बार में, टोटल आपका कितना आ गया। इसका एवरेज का अंतर कितना आ रहा है, 231, ये आएगा टन में। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 231, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो यहाँ पे भी एवरेज निकाल के बटे 5 करके जो आए उसको, फिर यहाँ पे बटे 5 करके जो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तब भी आपका 231 ही आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 92 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 92 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2015 की तुलना में हमें देखना किसको है, मक्का को देखना है और 2015 देखना है। तो 2015 में देखेंगे कि मक्का कितना उत्पादन हुआ, मक्का का उत्पादन। तो 2015 में देखिए मक्का आपका कितना उत्पादित हुआ है, तो ये 490 हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 490। फिर कह रहा है कि 2019 में, तो ये दोनों डाटा किसके लिए है, मक्का के लिए ही है। तो हम यहाँ देखेंगे 2019 में मक्का कितना उत्पादन हुआ है, तो ये आपका 840 हुआ है। कितना हुआ है, 840।
अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दशमलव के 2 स्थान तक आपका आंसर सही माना जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2015 में 490 टन था, लेकिन 2019 में 840 हो गया। टोटल कितने की वृद्धि हुई? तो ये टोटल आपका जो वृद्धि हुई है ये 350 की वृद्धि हुई है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे 350, तो वृद्धि कितनी की हुई? 350 टन की। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 490 से 350 की वृद्धि होकर के आपका 840 हुआ है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। इसको 0 से 0 हम काटेंगे, इसको 7 से काटेंगे 5 बार में, इसको 7 से काटेंगे 7 बार में। तो आपका क्या बनेगा, ये 500/7, 7 सत्ते 49, 7 एक कम 7। इस तरह से आपका 71.42%, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 71.42%। तो देखिए 4-2 और इसके आगे भी कुछ डिजिट आएगा तो वो लगभग 5 से अधिक आएगा, इसीलिए आपका जो है 71.43 दिया गया है। वैसे भी देखिए 71 के समथिंग में कोई नहीं दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 71.43%। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 93 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ देख लेते हैं कि 93 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष में हुई। यानी आपको बताना है कि किस वर्ष में गन्ने के उत्पादन में जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई थी जो पिछले वर्ष की तुलना में। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सभी वर्षों को चेक करना होगा बारी बारी से कि किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी गन्ने की पिछले वर्ष की तुलना में। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। 93 नंबर के प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका 2019 में, और हमें क्या करना है, गन्ने का उत्पादन चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये सभी जो है डाटा हम किसका चेक कर रहे हैं, गन्ना का। तो 2019 में टोटल उत्पादन कितना हुआ था गन्ने का, तो देखिए ये आपका 2019 है, और ये आपका जो दिया गया है गन्ना, कितना उत्पादन हुआ था, 1450 का उत्पादन हुआ था। तो ये कितना हुआ था, 1450। और पिछले वर्ष यानी 2018 में कितना हुआ होगा, तो यहाँ 2018 में देखिए गन्ने का हुआ था 1325। अब इसकी तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है ये हमें चेक करना है। तो देखिए 1325 की तुलना में 1450, आप इसको दोनों का अंतर निकालेंगे, 1325 और 1450 का, तो आपका अंतर आएगा 125 का। 125 का अंतर आएगा किसकी तुलना में, 1325 की तुलना में। गुणे हम 100 करेंगे, जब इसको आप काटेंगे तो ये आपका बनेगा, देखिए 25 से इसको काटेंगे 5 बार में, और ये आपका 25 से कटेगा 53 बार में। देखिए ये आपका कटेगा 53 बार में, गुणे 100। इसको जब आप काटेंगे तो ये आपका लगभग बनेगा, देखिए 53 से 500, ये 500 हो जाएगा, और 53 से काटेंगे तो ये लगभग आपका जाएगा 9 बार में। ये आपका कटेगा लगभग 9 दशमलव समथिंग आएगा। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे कि अगर एग्जैक्ट इसके आसपास कोई वैल्यू आएगी तभी हम इससे आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये 9 बार में लगभग कटेगा, तो 9 दशमलव समथिंग इसका मान आएगा। फिर अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी में कौन सा वर्ष दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया है आपका 2017। 2017 में उत्पादन कितना हुआ था गन्ना का, तो 2017 में ये गन्ना का 1250 टन हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1250। फिर जस्ट इसके एक साल पहले से हम तुलना करेंगे, तो यानी जस्ट एक साल पहले यानी कि 2016 में गन्ना का उत्पादन 1120 हुआ था। कितना, 1120 टन। अब इन दोनों का अंतर अगर हम निकालें तो 1250 और 1120 के में अंतर का 130 का होगा। अंतर कितने का होगा, 130 का। तुलना किससे करेंगे, 1120 से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आपका 1300/112। तो ये देखिए ये आपका एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद से आपका फिर एक बार में जाएगा। इस तरह से भाग दे करके आप जब चेक करेंगे तो ये 11 दशमलव समथिंग जाएगा, इसको भी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर आते हैं हम इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है 2016। क्या दिया गया है, वर्ष 2016। तो 2016 में हम देखेंगे उत्पादन यहाँ पे क्या हुआ था, 1120। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1120। 2016 में कितना उत्पादन हुआ था, 1120। और जस्ट उसके एक साल पहले यानी 2015 में हमें उत्पादन देखना है। तो 2015 में कितना, 1000 हुआ था, 1000 टन हुआ था। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 120 का अंतर है। तो 120 का अंतर हम यहाँ पे लिख लेंगे, और किससे तुलना करना है, 1000 से करेंगे, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तुलना क्यों हम नीचे वाले से कर रहे हैं, मतलब 1000 से कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका साफ दिया है
कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष का जो भी डाटा रहेगा उससे हम भाग करेंगे। तो ये 00 से आपका 00 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आपका कितना बनेगा 12%। तो अभी तक देखिए 9 दशमलव समथिंग से 11 दशमलव समथिंग से और 12 सब, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 12। अब हमारे पास ऑप्शन एक और बचा है, ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन हमें कौन सा वर्ष दिया गया 2018 दिया गया है। तो हम 2018 का भी चेक कर लेते हैं कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे 2018 को चेक करेंगे तो 2018 में गन्ने का जो उत्पादन था ये कितना था 1325 टन, 1325। और पिछले वर्ष की तुलना यानी 2017 की तुलना करेंगे तो 2017 में 1250 था, कितना था 1250। अंतर इसमें कितना बन रहा है 1300 जो है आपका 1325 में और 1250 में अंतर बनेगा आपका 75 का, ये 75 का बनेगा। और इसको हम तुलना करेंगे 1250 से, गुणे कर देंगे 100। इसको जब आप काट देंगे तो ये आपका आंसर बनेगा लगभग 6 बार में कटेगा, 6% के समथिंग आएगा। तो अभी चारों ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ये 9 दशमलव कुछ है, ये 11 दशमलव कुछ है, ये आपका 12 है और ये 6 है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी 12% की। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 94 नंबर के प्रश्न पे। इसमें क्या कह रहा है कि तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत टन कितना है। यानी आपको जो भी ये दिया गया है गेहूं का उत्पादन दिया गया है, ये टोटल अवधि में इनका एवरेज निकालना है। यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ करके हमें ये 5 वर्ष दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी टोटल योग बटे 5 करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। बस यही करना था इस प्रश्न में और कुछ नहीं करना है। तो आइए इसको भी करके यहीं चेक कर लेते हैं कौन सा प्रश्न होगा हमारा। ये प्रश्न होगा 94 नंबर। 94 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का जो है औसत उत्पादन हमें निकालना है। तो टोटल देखेंगे दी गई अवधि में गेहूं का उत्पादन कितना है, तो 2000 आपका 15 में है 2500। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो हम डाटा लिख रहे हैं ये गेहूं का है। 2500 प्लस आपका है 4218 प्लस आपका है 3482 प्लस आपका है 4500 प्लस आपका है 3300। इन सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद आपका ये आ जाएगा टोटल 6627। कितना 6627 टन आ जाएगा। फिर ये टोटल 5 वर्ष से हैं तो 5 से हम भाग कर देंगे, ये 5 से एक बार में, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25 और 5 चौका 20, 13 25.4 समथिंग ये आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 25.4। सॉरी ये योग हमारा गलत आएगा, ये हमारा टोटल योग आएगा, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। ये देखिए आपका योग आएगा आपका टोटल ये 18,000। कितना आएगा 18,000। और 18,000 को जब हम 5 से भाग देंगे तो आपका एवरेज निकालेंगे तो ये 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, टोटल आपका एवरेज कितना आएगा, औसत उत्पादन आएगा 3600 टन। ये हमने गलती से लिख दिया है 6227। ये आपका 18,000 योग आएगा और 5 से इसको भाग करेंगे तो ये 3600 टन आएगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 94 नंबर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 95 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे 95 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 2017 में सभी फसलों में जो है सभी फसलों का औसत उत्पादन वर्ष 2018 में गन्ना के उत्पादन से कितना कम या अधिक है, टन में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ष 2017 को पकड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे सभी फसलों का औसत उत्पादन। तो सभी फसलों का औसत उत्पादन, तो सभी फसलों का 2017 में औसत उत्पादन निकालने के लिए 2017 में टोटल कितना उत्पादन हुआ है सभी फसलों का ये करेंगे। यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो 585 प्लस 3482 प्लस 1250। यहाँ पे देखिए 585, 2017 में सभी फसल कितना है 585, 3482, 1250 प्लस 700 प्लस 610। ये टोटल आपको इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा 6627। कितना आ जाएगा 6627। अब इनका हमें एवरेज निकालना है तो इनको हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, 5 चौका 20। इस तरह से आप काटते चले जाएंगे। देखिए 5 से एक बार में कटेंगे, एक बचेगा, 5 तिहाई 15, फिर एक बचेगा
5 दूना 10, फिर यहाँ 2 बचेगा 27 होगा, तो 5 बचे 25, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 करेंगे यानी 20, 5 चौका 20 काट देंगे, 13 25.4 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, फसलों का 2017 में सभी फसलों का औसत उत्पादन वर्ष 2018 में गन्ना के उत्पादन से कम है या अधिक है। तो 2018 में गन्ना कितना उत्पादन हुआ है 2018 में, तो 2018 ये रहा, और गन्ना कितना उत्पादित हुआ 1325। अब ये कह रहा है कि ये जो डाटा है इससे कम है या अधिक, तो हमको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ये कम है। कितना कम है, अंतर निकालेंगे तो ये 0.4 कम है। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 0.4 टन कम है। देख लीजिए, इसको घटाएंगे तो 1325 से 25 टोटल कट जाएगा, ये 0.4 आपका बच जाएगा। अब हमें सॉल्व करना है 96 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को, जो कि इस तालिका से सॉल्व करना है। तो आइए इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। कह रहा है 96 नंबर के प्रश्न में कि कंपनी 2 एवं कंपनी 3 द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों का अंतर, मतलब क्या करना है, कॉलेज 2 और कॉलेज 3 द्वारा। तो ये आपके कंपनी 2 और एवं 3 द्वारा, यहाँ पे कंपनी दिया कंपनी 2, ये कंपनी है, और ये कॉलेज PQRS है। यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है। देखिए ये छात्र टोटल हैं, आपको कंपनी 1 में टोटल 1800 छात्र लिए हैं, लेकिन P से 24% छात्र लिए हैं, Q से 32%, R से 28% और S से 16%। ये परसेंटेज दिया गया है आपका, ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज है, और सभी जो टोटल लिए गए हैं लड़के ये संख्या दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी को निकालेंगे। तो आइए 96 नंबर के प्रश्न पे क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी 2 एवं कंपनी 3 द्वारा। तो हम यहाँ कंपनी 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी 3 द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर। तो सबसे पहले कंपनी 2 द्वारा आर से लिए गए हैं कितने छात्र, तो कंपनी 2 द्वारा देखिए टोटल 2400 छात्र लिए गए हैं, 2400 छात्र। तो आर से कितने प्रतिशत हैं उसमें, 28%। तो 28% हैं, तो 28% को हम 28/100 यानी टोटल कितने छात्र, ये 00 से 00 कट जाएगा। 24 और 28 का आप करेंगे मल्टीप्लाई, 24 और 28 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये कंपनी 2 हमें पकड़ना था, कंपनी 2 का 28% नहीं 25% है, ये क्या है 25% है। अब यहाँ 25 और 24 का हमें गुणा करना है, तो 25 और 24 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 25 चौका 100 और ये 25 दूना 50 10 60, टोटल कितने छात्र हो गए 600। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी 2 और 3 में कॉलेज आर से कितने छात्र लिए गए हैं उन दोनों का अंतर हमें निकालना है। तो कंपनी 2 में आर से कितने छात्र लिए गए हैं 600, क्योंकि देखिए टोटल 2400 छात्र आपकी कंपनी 2 में है, और उसमें से आर से कितने लिए गए हैं 25%, तो 25% हम निकालिए तो यानी 600। फिर कंपनी 3 में देखिए टोटल छात्र हैं 1500, जिसमें से आर से आपके लिए गए हैं 25%, तो इसका भी 25% निकालेंगे तो 25/100 करेंगे, ये 00 आपका कट जाएगा। 15 और 25 का जो गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, 7 15 दूना 30 7 37, तो टोटल कितने 375 छात्र आपकी कंपनी 3 में आर से लिए गए हैं। अभी इन दोनों का अगर अंतर हम निकालेंगे तो ये आपका अंतर आ जाएगा, टोटल आपका दोनों को घटा देंगे तो 225 का अंतर आ जाएगा। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 225। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 97 नंबर के प्रश्न पे, 97 नंबर के प्रश्न पे। 97 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कंपनी 3 द्वारा कॉलेज पी, यानी कंपनी हमें 3 पकड़ना है और कॉलेज कौन सा पकड़ना है पी के लिए गए, और कंपनी 1 द्वारा कॉलेज पी से लिए गए छात्रों की संख्याओं का अंतर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पकड़ना है कंपनी 3 पकड़ना है, और किस कॉलेज से पी कॉलेज से कितने छात्र लिए गए हैं। तो कंपनी 3 में टोटल छात्र लिए गए हैं 1500, और किससे पी से कितने छात्र इसमें लिए गए हैं ये पूछ रहा है। तो पी से देखिए 32% लिए गए हैं, तो 32/100 करेंगे आप। तो देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, 32/100 यहाँ देख रहे हैं कि हम हर एक कॉलेज में जो भी है छात्रों की संख्या, इसमें 00 है, ये 00 कट रहा है, तो अब डायरेक्ट हम 00 छोड़ करके ये जो 32 है इनका डायरेक्ट गुणा करते चलेंगे इसके बाद से। तो यहाँ पे हमें 15 × 32 करना है, 15 × 32 जब आप करेंगे तो ये 15 दूना 30, 15 3 45 3 48, 480 छात्र हो जाएंगे। टोटल कितने छात्र हो जाएंगे 480। फिर उसके बाद कह रहा है कि कंपनी 1 द्वारा, तो कंपनी 1 हमें लेना है,
और कॉलेज क्यू से कितने छात्र लिए गए हैं। तो कंपनी एक में देखिए 1800 छात्र हैं, तो यहाँ हम 18 लिखेंगे। और किससे लेना है, क्यू से, तो क्यू से कितने लिए गए हैं, क्यू से 32 लिए गए हैं, तो यहाँ हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी देखिए 1800 होगा, 1832% है, तो 32/100 करेंगे तो ये 0000 कट जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 × 32, तो ये 18 दूना 36, 18 3 54 3 57। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, आपको दिए गए छात्रों अंतर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 480 और 576 का अंतर निकालना है। तो 480 576 का अंतर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 96। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 98 नंबर के प्रश्न पे। 98 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कॉलेज यस की तुलना में कॉलेज पी में पी से तीनों कंपनियों में कुल कितने अधिक छात्र लिए गए। तो कॉलेज यस की तुलना में, तो कॉलेज यस आपका कितना है, ये टोटल आपका कितने हैं, देखिए कंपनी एक द्वारा हमको अलग अलग इसमें निकालना पड़ेगा कि कंपनी एक में कॉलेज यस से कितने छात्र लिए गए हैं, 16%। तो टोटल आपके 18 गुणे हम 16 करेंगे, 18 गुणे 16 करेंगे तो ये आपके 288 छात्र हो गए टोटल। देखिए क्या कर रहा है, कॉलेज यस की तुलना में पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने छात्र अधिक लिए हैं। तो सबसे पहले हम यस की तुलना में यानी यस का टोटल निकाल लेते हैं। तो यस से देखिए कंपनी एक में टोटल कितने छात्र, 288, कंपनी दो में कितने छात्र लिए गए हैं, तो 24 गुणे यहाँ पे कितने % लिए गए हैं यस से, 18, तो 18 और 24 का गुणा कर देंगे, 18 और 24 का गुणा अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 432। फिर कंपनी तीन में देखेंगे, कंपनी तीन में टोटल 1500 लड़के हैं, तो 15 गुणे फिर यहाँ यस से कितने 23%, 23 को गुणा कर देंगे, तो 15 और 23 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 345। फिर उसके बाद अब क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कॉलेज यस से लिए गए छात्र हैं 1 2 3 द्वारा, टोटल एक में लिए गए हैं 288, दो में लिए गए हैं 432 और तीन में कंपनी में लिए गए हैं 345। फिर कह रहा है पी से तीनों कंपनी में लिए गए कितने अधिक हैं, तो हम अब निकालेंगे कॉलेज पी से। तो देखिए कंपनी ए में पी से कितने छात्र लिए गए हैं, तो कंपनी ए में टोटल 1800 है, तो यानी 18 गुणे पी 24% है, तो यानी 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 और 24 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 432। फिर कंपनी दो का इसी तरह से निकालेंगे, कंपनी दो में आपका 24 है, यहाँ 24 गुणे पी से 27%, तो यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 गुणे 27, तो ये आपका बनेगा 648। आंसर आएगा आपका 648। फिर इसी तरह से कंपनी तीन का हम देखेंगे, तो कंपनी तीन में है टोटल 1500 लड़के, यानी 15 गुणे पी से कितने 32, तो 32% यानी 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 गुणे 32 करेंगे तो आपका आएगा 480। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ करके फिर इन तीनों को जोड़ करके दोनों का अंतर हमें निकालेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि कितने अधिक हैं। तो देखिए इन तीनों को जोड़ने से अच्छा देखिए ये 432 है, यहाँ भी 432 है, ये तो ऐसे जब घटाएंगे तो ये हट जाएगा। अब हमें 288 और 345 फिर 648 और 480 दोनों को जोड़ करके हमें अंतर निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो आगे जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 432 और 432 जो आपका अंतर में दोनों सेम है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों का योग हम निकालेंगे, इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 633। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 633 बनेगा। और इसी तरह से हम इसको छोड़ करके इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 1128। कितना बनेगा, 1128, ये 1128। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1128 में से 633 को घटा देंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा टोटल 495। देखिए यहाँ पे घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये 10 में से 6 जाएगा तो 4, 495। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 495। क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप करके देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन बनेगा 495। अब आते हैं 99 नंबर के प्रश्न पे। 99 नंबर के प्रश्न में क्या कर रहा है, कंपनी दो द्वारा कॉलेज PRS से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें कंपनी कौन सी पकड़नी है, कंपनी 99 नंबर का प्रश्न है ये, कंपनी हमें पकड़ना है 2, कंपनी हमें क्या लेना है 2। और इसमें कह रहा है कि PR तथा S से, तो सबसे पहले हम P से देखेंगे कितने छात्र लिए गए हैं, तो
तो कंपनी 2 में कितने छात्र हैं टोटल 2400, तो हम टोटल 24 लिखेंगे। और परसेंटेज पी से कितने परसेंट लिए गए हैं, तो कंपनी 2 में 27%। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 24 और 27 का, तो 24 और 27 का गुणा करेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 648 छात्र। फिर इसी तरह से कंपनी 2 ही हमें लेना है। अब कॉलेज कौन सा लेना है, आर, तो कॉलेज आर से 24 गुणे आर से कितने परसेंटेज लिए गए हैं, तो आर से लिए गए हैं 25%, तो 25 से हम गुणा कर देंगे, यानी 24 गुणे 25 करेंगे, टोटल हो जाएंगे 600 छात्र। फिर इसी तरह से कंपनी 2 ही हमें लेना है, लेकिन कॉलेज हमें कौन सा लेना है, यस, तो यस के छात्र कितने हो जाएंगे, तो देखिए कंपनी 2 में यहाँ 24 से ही गुणा करेंगे, और यस से कितना परसेंट लिएगा, मैंने 18 को गुणा करेंगे 24 में, तो ये आपके 432 कितना बन जाएंगे 432। अब इन सभी का योग पूछ रहा है कि टोटल कुल कितने हैं, तो सभी को हम जोड़ देंगे, तो 8 2 10 और ये 4 3 7 1 8, फिर 6 6 12 4 16, टोटल कितने 1680 छात्र लिए गए हैं कंपनी 2 में पी आर और यस से। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1680। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 100 में क्या कह रहा है कि कंपनी 1 द्वारा कॉलेज पी तथा यस से लिए गए छात्रों की संख्या, यानी कंपनी 1 द्वारा कॉलेज किससे लिए गए हैं, पी से कितने छात्र लिए गए हैं, तो कंपनी ए में देखिए टोटल 1800 छात्र हैं, तो हम यह परसेंटेज निकालेंगे तो ये डबल जीरो कट जाता है, इस तरह से हम पीछे देख चुके हैं। तो हम 18 गुणे पी से लिए गए छात्र, तो पी से कितने परसेंट 24, तो 18 गुणे हम 24 करेंगे, तो 18 गुणे 24 करेंगे तो ये आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो 18 गुणे 24 करेंगे तो ये बनेगा अभी 18 गुणे 24, देखिए यहाँ पे हमने क्या करके देखा है, तो 432 आ रहा है, ये 432 होगा। फिर कह रहा है कि कंपनी एक ही द्वारा पी से तो हो गया, लेकिन यस से कितने छात्र लिए गए हैं, तो 18 गुणे यस से कितने परसेंट है, 1 द्वारा 16, तो 18 और 16 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके हो जाएंगे 288। अब फिर इन टोटल पूछ रहा है कितने छात्र, 8 2 10 8 3 11 1 12 4 2 6 1 7, टोटल कितने छात्र हो गए 720, यानी कंपनी 1 द्वारा पी और यस से टोटल कितने छात्र लिए गए 720। इस तरह से हमारे टोटल प्रश्न कंप्लीट होते हैं 91 से लेकर के 100 तक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।